बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मेरा नाम रमीज़ है। हसनात अहमद टीवी की जानिब से आपके साथ एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि अगर कोई इंसान मेहनत और स्ट्रगल करे तो अल्लाह पाक उसको ज़रूर उसकी मेहनत का सिला ज़रूर देता है। अगर इंसान एक राइट डायरेक्शन में साफ़ नीयत से, चाहे वो किसी भी मज़हब किसी भी फ़िक्के से हो, अल्लाह पाक उसकी मेहनत को ज़रूर उसका सिला देता है। आज इसी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इंडिया के एक मशहूर आर्टिस्ट, मशहूर अदाकार, मशहूर सिंगर की कहानी, जो किसी ज़माने में झोंपड़ियों में रहा करते थे, आज तकरीबन उस बंदे के पास करोड़ों अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है। उन्होंने किस तरह मेहनत की, किस तरह उनकी लाइफ बदली, आइए मैं उसको बारे में आपको बताई देता हूँ। उस इंसान का नाम, उस अजीम इंसान का नाम है द कपिल शर्मा। जी हाँ जी, कपिल शर्मा उस बंदे का नाम है जिसका ड्रामा या एपिसोड आप द कपिल शर्मा शो और द कॉमेडी नाइट विद कपिल करके नाम से आप उनको जानते होंगे और उनके शो देखते होंगे। ये दुनिया में मकबूल लोगों को हंसाने की वजह से हैं। इनको किंग ऑफ कॉमेडी भी कहते हैं। 2 अप्रैल 1981 को ये मुंबई से तकरीबन 1700 किलोमीटर पंजाब में वाक़े अमृतसर की एक रियासत, छोटी सी रियासत में पैदा हुए। उनकी पैदाइश एक मिडिल क्लास घराने में हुई। उनके वालिद जथिंद्रा कुमार पुलिस में छोटे कांस्टेबल थे। बचपन ही से कपिल शर्मा को बहुत ज़्यादा पढ़ने और आगे बढ़ने का शौक़ था, लेकिन हालात इस कदर नागुज़ीर और बुरे थे कि वो अपने कॉलेज की और स्कूल की फ़ीस अदा नहीं कर सकता था। लेकिन उनका जो फ्यूचर था, उनकी मेहनत, उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया कि वो एक कपड़े की मिल में काम करना शुरू कर दिया। फिर कुछ अरसा उन्होंने पीसीओ में भी काम किया। बसेस में जूसेस जाके बेचा करते थे ताकि अपने कॉलेज या स्कूल के एक्सपेंसेस अफोर्ड कर सकें। लेकिन उन्हें अदाकारी का बहुत ज़्यादा शौक़ था। कॉलेज में उन्होंने छोटे छोटे अदाकारी करने शुरू कर दी, छोटी छोटी सिंगिंग करना शुरू कर दी। चुनाचे 2004 की बात है कि उनके वालिद जथिंद्रा कुमार कैंसर की वजह से वफ़ात हो गई। माँ ने कपिल को बाप की जगह पुलिस में कांस्टेबल भर्ती होने को कहा, लेकिन कपिल ने मना कर दिया। बहरहाल उसके छोटे भाई को उसके बाप की जगह कांस्टेबल भर्ती करवा दिया गया। कपिल के पास बहुत ज़्यादा हिडन टैलेंट था। एक दफ़ा वो स्टैंड अप कॉमेडी ऑफ गुरप्रीत चौगाई का शो देख रहे थे। कपिल को उसके स्टाइल, उसकी बातचीत का अंदाज़ बहुत ही अच्छा लगा। उससे मुतासर हुए और अपने आप को उस जैसा बनाने के लिए कोशिश में लग गए। आहिस्ता आहिस्ता वो दिल्ली में चला गए, फिर वहाँ से मुंबई आए। मुंबई में उनको एक ऐसा प्लेटफार्म मिला जिसने कपिल को ज़मीन से उठा के आसमान की बुलंदियों तक पहुँचा दिया। अभी आप हैरान होंगे, ये मल्टी टैलेंटेड आर्टिस्ट, अच्छे अदाकार, अच्छे सिंगिंग, जो झोंपड़ियों में रहा करते थे, आज 100 करोड़ के घर में रहते हैं। जो लैंड क्रूज़र इनके पास है वो तकरीबन 1 करोड़ की है और द कपिल शर्मा शो से एक एपिसोड का 60 से 80 लाख रुपए ये लेते हैं और इनकी मंथली सैलरी एवरेज निकाली जाए तो तकरीबन 5 करोड़ रुपए इनकी मंथली सैलरी है। देखा दोस्तों, पीसीओ में काम करने वाला इंसान आज दुनिया का अजीम तरीन इंसान बन गया है। द कपिल शर्मा शो दुनिया के अजीम शो में शुमार होता है और कपिल भी अजीम लोगों में शुमार होता है। ये इंडिया का सबसे ज़्यादा टैक्स होल्डर भी है, टैक्स सबसे ज़्यादा देने वाला यही इंसान है। द कपिल ने अपने नाम पे एक एनजीओ बना रखी है जो गरीब और छोटे बच्चों की परवरिश और उनकी हेल्प किया करते हैं। देखा दोस्तों आपने किस तरह कपिल की मेहनत के बारे में कि एक छोटा इंसान झोपड़ियों में रहने वाला आज देखें 100 करोड़ के घर में रह रहा है। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो काइंडली इसको लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। शुक्रिया।